आप में से साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर के बारे में आई एम श्योर सबने सुना हो। आज से 25 years back, one of my cousin, I got to know at a very young age that she is suffering from BP. और वो भी इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते थे। हेडेक, नॉजियाज, kept on checking, कभी कोई मेडिकेशन, कभी कोई मेडिकेशन। फाइनली आफ्टर ईयर और सो गॉट टू नो, जब डैमेज होना शुरू हो गया तब पता चला कि शी इज हैविंग अ हाई ब्लड प्रेशर एट द एज ऑफ 20। आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years बैक। तब जो रेशो थी ना, आउट ऑफ 100 10 ही लोगों को हुआ करता था। आज मुझे ऐसे लगता है कि आसपास जिससे बात करो हर 10वां बंदा इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। राइट नाउ आउट ऑफ 100 30 people are suffering from high blood pressure. You know the reason? Absolutely, completely lifestyle changes. तब में और अब में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा। What exactly is high blood pressure? है क्या ये? A kind of a condition जहाँ पर ऑलरेडी जो प्रेशर है ब्लड का अगेंस्ट द आर्टरीज कंसिस्टेंटली इतना हाई रहता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। रिस्क फैक्टर्स डैमेज होने के, किडनी डैमेज होने के चांसेस, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर्स, ब्रेथलेसनेस, ऑब्वियसली बहुत बहुत सारे रिस्क। तो रिस्क प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, आई एम श्योर, जब हम बीपी चेक कराते हैं तो 2 डिजिट्स होते हैं, एक ऊपर 120 लिखा होता है, एक नीचे 80 लिखा होता है। दैट्स द बेसिक रेंज। 120 जो है वो सिस्टोलिक होता है और जो नीचे वाला होता है दैट इज डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक इज अ प्रेशर इन द आर्टरीज जब आपका हार्ट बीट करता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो प्रेशर है जो हर बीट के बीच का है। सो बेसिकली 120 इज अ नॉर्मल रेंज फॉर एवरीवन, और जब ये ऊपर वाला काउंट 130 से क्रॉस कर जाए और जो नीचे वाला काउंट है 90 से क्रॉस कर जाए, दैट मीन्स दिस इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन एंड शुड बी टेकन केयर ऑफ। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के बिना तो अब हमारा जिंदगी चल ही नहीं सकता है, क्योंकि अगेन घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं है हमारे पास, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं है, हम एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते, डाइट पहले बच्चे और घर देख लें उसके बाद देखेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। तो वहाँ तो दिखाई लीजिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दोबारा से। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कैन बी ओबेसिटी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ overweight, it can be because of too much of stress in your work or maybe anywhere. It can be because of dietary problems. आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, यू टेकिंग टू मच ऑफ प्रोसेस्ड एंड ऑयली फूड। सेकेंडरी रीजंस हो सकते हैं किसी ना किसी मेडिकेशन की वजह से भी। कई बार ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिनको किडनी डिजीजेज होती हैं उनको भी। आई हैव सीन रिसेंटली, इनफैक्ट आई हैव स्टडीड इट समवेयर, थायराइड वाले लोग और डायबिटीज वाले लोग भी बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं बीपी से। करें क्या? घूम फिर कर रिमेंबर वन थिंग, सब चीजों का ना 2-3 चीजें ही रामबाण इलाज है, योर एक्सरसाइज एंड योर डाइट। जहां आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, ट्रस्ट मी, 90% थिंग्स आर सॉर्टेड। हेरिडिटरी भी है, बहुत लोगों को जीन्स में चल रहा है, बट अगेन जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसके लिए तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट जो चीजें हमारे हाथ में हैं वी कैन वर्क फॉर दैट। सो आज हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर के सिर्फ कुछ योगा पोजेस टू फील काम, टू स्टे स्ट्रेस फ्री, हम आज सिर्फ वो करेंगे। आगे नेक्स्ट सेक्शन में वी विल गेट बैक टू द एक्सरसाइजेस जहाँ हम अपना हार्ट हेल्थ को बढ़ा सकें, उसको अच्छा कर सकें। शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला आसन शवासन से। मेरी क्लास का ऑल टाइम फेवरेट आसन है ये। यू नीड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर, लीविंग योर वेट ऑन द फ्लोर, योर palm facing towards the ceiling, and relax. Focus on your breath.
This asan helps in relieving the stress. It helps in calming you down. Four to 5 minutes in a day. And relax. Now we're coming back to the second one, which is bridge pose. Again, आप अपने fingers से touch करके check कीजिए posture को, अपने heels को, so that now squeeze your glutes, take them up and release them, get them back. आप अगर बिल्कुल किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते हैं तो 8 से 10 काउंट विल बी मोर देन इनफ टू स्टार्ट विद. And relax. Now coming back to the third one, which is a child pose. Try to sit on your heels. Push your chest to the floor and relax. Feel the stretch in your shoulders, your glutes, your thighs. Hold the posture for a few seconds. अब हम यहाँ से जा रहे हैं कोबरा पोज के लिए, भुजंगासन. एल्बोज बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे. दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हार्ट हेल्थ ऑल्सो. इनिशियली 10 सेकेंड से ही शुरू कीजिए होल्ड करना. Then gradually you can increase. Relax. Let's get back to the another one, which is butterfly. Back straight. अगेन इन सारे आसन को आप 10 से 12 काउंट इनिशियली शुरू कीजिए. स्टार्ट स्ट्रेचिंग योरसेल्फ अ लिटिल बिट. अपने लिए टाइम निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना रोज़ खाना खाना और सांस लेना. हाँ जी, ये तो थे कुछ आसन टू रिलैक्स यू डाउन. अब आते हैं हम एक प्राणायाम पे, अनुलोम विलोम. आई एम श्योर हम सब ने इसके बारे में सुना, which is also called alternative breathing exercise technique. अब इसमें हम एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करके दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, फिर उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करके वापस एक्सहेल करेंगे. So we are going to fold first two fingers and going to use the thumb to close your right nostril. We are going to inhale in 1:1 का ratio. That means जितने सेकंड्स आपने इनहेल किया है उतने ही सेकंड्स आप एक्सहेल करेंगे.
relax. We are going to start doing Anulom Vilom for at least 2 to 3 minutes in a day. Gradually again, आप इसको भी increase कर सकते हैं. तो ये थे कुछ एक रूटीन आपका, अगर आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से परेशान चल रहे हैं. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. नाउ कमिंग बैक टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स डाइट. एनी काइंड ऑफ अ प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड फूड, इवन शुगर बहुत ज़्यादा जिसमें हो, यू हैव टू अवॉइड. आपको अपना सॉल्ट इनटेक कम रखना है, आपको अपना पोटेशियम इंक्रीज करना है. यू हैव टू गो फॉर बैलेंस डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, घर का खाना, हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. सेम बेसिक चीज़ें, बस थोड़ा सा सॉल्ट इनटेक कम. इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, अपने लिए टाइम निकालिए. आप बाकियों के लिए टाइम ज़्यादा निकाल पाएंगे अगर आप खुद ठीक रहेंगे. टिल द टाइम, आई सी यू नेक्स्ट. टेक केयर.